नमस्कार दोस्तों, मोची नेवी लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में ऑयलर के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं ऑयलर का क्या वर्क होता है ऑन बोर्ड शिप में। देखो, कई कई शिप्स में जो यूएमएस की शिप्स होती हैं, यूएमएस क्लास वेसल्स होते हैं, उसमें वॉच लगती है बाकायदा। अगर आपकी लोडिंग अनलोडिंग हो रही है तो उस टाइम पे वॉच लगेगी। और कई कई शिप्स में कंटिन्यू वॉच रहती है, कई कई शिप्स में डे वर्क होता है, सेलिंग टाइम पे वॉच रहती है। और आजकल के नए शिप्स पे आपका सिर्फ डे वर्क होता है, ज़्यादातर ऑयलर का डे वर्क होता है और बाकी इंजीनियर्स की वॉच लगती है। 4-4 घंटा मान लो आप, कई कई शिफ्ट में 4-4 घंटा लगते हैं। जिस शिप में मैं था उस टाइम शिप पे 3 ऑयलर थे और फोर्थ इंजीनियर नहीं था। और थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर और चीफ इंजीनियर, उनकी वॉच लगती थी सेलिंग टाइम पे। उनके साथ एक एक ऑयलर रहता था। और बाकी अगर आपका शिप खड़ा है, मतलब एंकर पे है शिप, तो उस टाइम पे इंजीनियर सिर्फ डे वर्क करते थे। डे वर्क करके कभी 12-1 बजे तक चले जाते थे अपना वर्क करके। और लेकिन सेलिंग टाइम पे जब आपका शिप चल रहा है तो वॉच लगेगी। और जब अनलोडिंग हो रहा है, मतलब जब पंप चलते हैं, जिस टाइम पे हम डिस्चार्ज करते हैं, उस टाइम पे इंजीनियर्स आते थे, उनकी वॉच लगती थी 4-4 घंटे की। और बाकी ऑयलर भी साथ में रहता था। हमारे शिफ्ट में सबका 4-4 घंटा शिफ्ट था ऑयलर का, जितने भी ऑयलर थे, 3 ऑयलर थे। और आजकल के शिफ्ट का बता रहा हूँ, उसमें डे वर्क होता है ज़्यादातर। आप जाओगे ज़्यादातर शिफ्ट में डे वर्क करते हैं ऑयलर। और सैटरडे और संडे, सैटरडे हाफ डे रहता है, संडे फुल डे रेस्ट रहता है आईटीएफ कंपनी का। और अगर फोर्थ इंजीनियर है तो फोर्थ इंजीनियर की भी वॉच लगेगी। कई कई शिफ्ट में अब फोर्थ इंजीनियर नहीं है, लेकिन आपका ऐसे प्रमोशन हो जाएगा, थर्ड बन जाओगे, उस टाइम पे आपके लिए ठीक है। लेकिन आजकल के शिफ्ट में फोर्थ इंजीनियर ले नहीं रहे हैं। पहली बात, नए नए शिफ्ट में तो फोर्थ इंजीनियर का शॉर्टेज कर दिया, उसकी जगह एक ऑयलर या 2 ऑयलर रख दे रहे हैं बस। और फिटर की भी आजकल शॉर्टेज हो रही है, कई कई शिफ्ट में आप जाओगे तो फिटर की भी शॉर्टेज कर दे रहे हैं। लेकिन अभी के मामले में धीरे धीरे जैसे जैसे ऑटोमेशन आ रहा है और ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइम पे शॉर्टेज करते जा रहे हैं। फोर्थ इंजीनियर को अभी हटा रहे थे, मैंने सुना था। और लेकिन हमारे शिप में नहीं था, मैं बता रहा हूँ, मेरे शिप में फोर्थ इंजीनियर, कोई भी शिप में उस कंपनी के वेसल्स पे फोर्थ इंजीनियर नहीं है। जैसे थर्ड इंजीनियर है, वरना इंजन क्रेडिट, 2 इंजन क्रेडिट होंगे। और 2 ऑयलर या 3 ऑयलर, शिप के डिपेंड का साइज़ के हिसाब से कितना उनको ज़रूरत है। एक फिटर, एक इलेक्ट्रिशियन साथ में रहेगा। और बेसिक यही नॉर्मल वर्क होते हैं। कभी कभी कुछ वॉल वगैरह खोलने हैं, फिल्टर वगैरह साफ़ करने हैं, तो उस टाइम पे ऑयलर आता है, साफ़ करता है। और बंकर टाइम पे भी ज़रूरत रहती है। बंकर टाइम पे वैसे ऑयलर आता नहीं है, फिटर और एक थर्ड इंजीनियर जाएगा उसके साथ, वरना फोर्थ इंजीनियर है तो फोर्थ इंजीनियर जाएगा बंकर के टाइम पे। और ऑयलर सिर्फ वॉच करेगा। उस टाइम पे अगर ज़रूरत है कुछ चीज़ों की, अगर मशीन वगैरह खोले तो उनके साथ ऑयलर स्टैंड बाय रहेगा, हेल्प करेगा जो भी चाहिए उनको। तो ये सब काम होते हैं ऑयलर के। और चेक करना रहता है वॉच के टाइम पे, कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं हो रही है, कभी शिप सेल कर रहा है, कहीं लीकेज वगैरह नहीं है। बिल्च वगैरह जाके चेक करना पड़ता है। पानी वानी तो नहीं भर गया, उसको निकालना पड़ता है बिल्च वगैरह में। और यही सब काम होते हैं, नॉर्मल वर्क होते हैं। क्लीनिंग वगैरह का वर्क होता है। अगर थोड़ा बहुत कचड़ा है या ल्यूब ऑयल वगैरह या कुछ ऑयल वगैरह गिरा है, डीजल वगैरह, उसको क्लीन करना रहता है। ये सब वर्क होते हैं ऑयलर्स के। और बेसिक वॉच रहती है और डे वर्क रहता है। नए नए शिफ्ट में जाओगे तो डे वर्क मिलेगा, वरना नॉर्मल है, नॉर्मल काम होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। नए शिफ्ट में ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा। जितने पुराने शिफ्ट में जाओगे थोड़ा काम ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से लीकेज होने ही लगता है उनके शिप में। हमारे शिप में तो बहुत लीकेज होता था, तो ऑयलर की हमेशा अच्छे से लगी रहती थी। ड्यूटी के बाद भी बुला लेते थे कई कई ऑयलर्स को। उनका ड्यूटी ख़त्म हो गया, बुला रहे हैं, यहाँ लीकेज है। एक टाइम पे ब्लैकआउट हो गया था हमारे शिप में, तो सारे के सारे ऑयलर 1-1.5 दिन से सोए नहीं थे वो लोग। रेगुलर काम था उनका। तो ये सब भी हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा काम भी हो जाता है ऑयलर का। लेकिन बेसिक आज के शिप में आप जाओगे तो वॉच रहती है, नॉर्मल वॉच रहती है। 4-4 घंटे की रहेगी। वरना अगर आपका आईटीएफ कंपनी में जा रहे हो तो डे वर्क रहता है, नॉर्मल डे वर्क रहेगा, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। और सैलरी भी ठीक ठाक है ऑयलर की। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है ऑयलर का, तो आईटीएफ कंपनी में जाओगे तो अच्छी सैलरी आप ले सकते हो। 1500 से $1600 आराम से मिल जाएगी, एक्सपीरियंस होगा तो। अच्छे टैंकर वगैरह का या बड़े बल्क का, बड़े कंटेनर शिप्स में आपको एक्सपीरियंस है तो आप ट्राई कर सकते हो, उसमें आराम से हो जाएगा। ऑयलर का डिमांड है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक्सपीरियंस ऑयलर का बहुत ज़्यादा डिमांड है, सैलरी भी अच्छी मिल जाती है आपको। तो आजकल के शिप में अच्छा है, आप जा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और ऑयलर ठीक है, प्रमोशन भी हो सकता है, आप पेपर दे के एज अ फोर्थ जा सकते हो, फोर्थ के बाद थर्ड, सेकेंड, चीफ तक जा सकते हो आप, प्रमोशन होने के हिसाब से, आपके पेपर देने के हिसाब से। लेकिन ठीक ठाक है, ऑयलर की भी काम ठीक ठाक है। तो जिसका भी क्वेश्चन था मैंने बताया, ऑयलर का ये काम होता है, नॉर्मल्स काम होते हैं। और कभी प्रोविज़न वगैरह आया हुआ, इंजन का सामान आया, तो उस टाइम पे भी ऑयलर आएगा सामान रखवाने के लिए। वो चेक करते हैं सारा क्या क्या आइटम आया। और यही सब वर्क होता है। इमरजेंसी में ज़्यादा भी काम हो सकता है, याद रखना, इंजन में कभी कभी। तो ये आपको बताया, जो जो मैंने बताया, ये सब काम होते हैं। और यूएमएस क्लास वेसल्स में ज़्यादा कुछ, आजकल ऑटोमेशन शिप में ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, नॉर्मल है।
थोड़े बहुत काम होते हैं, बिल्जेस वगैरह क्लीन करवाते हैं बस, और ज़्यादा कुछ काम नहीं। अगर कहीं लीकेज है तो काम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, जो भी होगा मेरे को कमेंट करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।